आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां विधायक खेल स्पर्धा का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। साथ ही बात करेंगे औरैया की, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने जनसंपर्क कर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जनपद के सीपीसी ग्राउंड में आयोजित विधायक क्रिकेट स्पर्धा 2025 में शुरू होकर 2026 में समाप्त हुई। अंतिम मुकाबला सोमवार को बरहन के सीपीसी ग्राउंड में इत्मादपुर और नगला दुर्ग सिंह की टीमों के बीच हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए नगला दुर्ग सिंह की टीम 108 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे इत्मादपुर की टीम ने 108 रन का पीछा करते हुए छक्का मारकर जीत लिया। उप जिलाधिकारी सुमित सिंह और एसीपी देवेश कुमार ने टॉस कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मुख्य अतिथि मंत्री राम सकल गुर्जर और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता उपस्थित थे। विधायक धर्मपाल सिंह चौहान ने विजेता टीम को 51,000 रुपए, ट्रॉफी, टी शर्ट और मेडल देकर और उप विजेता टीम को 31,000 रुपए, ट्रॉफी, टी शर्ट और मेडल देकर सम्मानित किया। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से माननीय विधायक खेल स्पर्धा का कार्यक्रम जो आयोजित कराया है, निश्चित तौर पर भारत के खेल खलियान की पावन धरा से खिलाड़ियों का निकलना और खिलाड़ियों का जिस तरह से जो उनके बीच में आपस में जो टूर्नामेंट की जो खेल हुए हैं, उनसे निश्चित तौर पर नए खिलाड़ियों का आगाज होगा, नए खिलाड़ी निकलेंगे। मैं पुनः यहाँ के माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को कराकर जिस तरह से खिलाड़ियों के बीच में इस तरह से खेल के प्रति एक स्पर्धा का जो आयोजन कराया है, अपने आप में अमूल्य है, देवतुल्य है और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। खिलाड़ियों को मैं खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि सारी चीजें जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, खेत खलियान भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले खेल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पूरा देश खेलेगा तो देश का नाम पूरे विश्व के अंदर बनेगा। आज यहाँ पर जो टीम जीती है उसको 51,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया है, ट्रॉफी दी गई है और सभी खिलाड़ियों को मेडल प्राप्त दिए गए हैं। इसी तरह से जो रनर उप विजेता टीम है उस टीम को 31,000 का नगद इनाम दिया गया है, ट्रॉफी दी गई है और प्रत्येक खिलाड़ी को मेडल से नवाजा गया है और एक सभी खिलाड़ियों को एक टैक्स भी दिया गया है। ये जो विधायक खेल स्पर्धा होनी थी उसमें क्रिकेट उस समय, क्योंकि 5 दिनों का आयोजन था, क्रिकेट का आयोजन लंबा चल रहा था, तो इसे अलग से किया गया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और हमारे सभी सहयोगों का, हमारे एसडीएम सचिव है उस समिति के सभी अधिकारियों का, हमारी जो बरहन की आयोजन समिति थी उसका और सभी टीमें, जिन जिन गांवों की टीमों ने भाग लिया, सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ कि अभी से तैयारी करें। अगली बार इन खेलों का और अच्छे से आयोजन करने का प्रयास करूंगा, जिससे हमारी विधानसभा के खिलाड़ी हर खेल में आगे बढ़ सके, प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर आगरा का नाम रोशन कर सके। इतना अच्छे खेल का देखिए, ये एक बड़ी प्रेरणादायक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है कि जो गांव में अभी तक जो खिलाड़ी तो बहुत अच्छे थे, तो खेलना भी बहुत अच्छे जानते थे, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिलता था, आगे कैसे बढ़े, कहाँ खेले, किस जगह जाए, जो हमारी प्रतिभा को आगे बढ़ाए। तो मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय धर्मपाल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो प्रतिभा खिलाड़ियों की छुपी हुई थी, कोई लॉन्ग जंप में, कोई कबड्डी में, कोई क्रिकेट में और तमाम फुटबॉल में, वॉलीबॉल में जो छिपी हुई थी, जो अच्छा तो खेलते थे, आगे भी अच्छे टैलेंट रखते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म दिलाने का जो काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से डॉक्टर धर्मपाल जी ने किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। दोनों टीमों को क्या क्या नाम दिया गया? मैं समझता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है कितना है, लेकिन एक अच्छा सम्मानजनक राशि दी गई है और आज तो पहली बार हुआ है, अगली साल में तक हुआ और भव्यता आई इसके, मैं ऐसा मेरा मानना है। खिलाड़ी तो चूंकि गांव देहात का निकला वो खिलाड़ी है, ये आगे और बढ़े, ये हमारे क्षेत्र का, गांव का, परिवार का, यूपी का नाम पूरे देश में रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ऐसी मेरी कामना करता हूँ। मैं तरुण चौहान, एफएच मेडिकल कॉलेज मैनेजर। किस तरह का आयोजन था? आज का आयोजन मैं तो लेट हो गया था, बड़ा भव्य आयोजन मैंने अपनी आंखों से देखा। इस तरीके से जब मैं लास्ट में जब
लास्ट ओवर था उस टाइम मैं यहाँ आया। इस तरीके से लोगों की नजरें टकटकी लगा के मैच की तरफ थी, जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हैं। इस तरीके से लोगों का मन इतना वो हो रहा था मनमोहक कि हमारी पार्टी जीतेगी या हमारी पार्टी जीतेगी, ये समझ लीजिए एक तिनका तक नहीं हिल रहा था यहाँ पर जब वो कांटे पे मैच चल रहा था। उस समय वो समय ऐसा था कि आप खुद नजारा देख रहे थे कि जब लास्ट वाले ओवर में जब वो बॉल फेंक रही थी क्या हालत हो रही थी। तो आज जो मैच यहाँ हुआ, बहुत ही विधायक जी द्वारा जो कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा था, बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न होकर के संपन्न हुआ। उसके बाद आज यहाँ पे डॉक्टर राजकुमार गुप्ता जी भी आए, महानगर अध्यक्ष, और हमारे रामचंद्र गुर्जर जी पूर्व मंत्री जी, वो भी आज यहाँ आए हुए थे। सब लोगों ने, खिलाड़ियों ने, जो जीत वाली टीम है उनको 51,000 रुपये पुरस्कार दिया और हार वाली टीम है 31,000 रुपये प्रकाश किया। आज विधायक जी की खेल स्पर्धा का आयोजन चल रहा था बरहन में, विधानसभा अनापुर जनपद आगरा में, और बहुत अच्छा आयोजन है। इससे आदरणीय विधायक जी को एक विकास पुरुष के नाम से तो पहचान थी, और आज के युवा को खेल के नाम से भी पहचाना जाएगा। अभी विधायक जी का इस पूरे विधानसभा की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ, और उनसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आज इस प्रकार से आप आज के यूथ को, आज के युवा को, जो देश का धरोहर है, आप उसको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप इसी प्रकार से निरंतर रूप से ऐसे कार्यक्रम करते रहें ताकि हमारे क्षेत्र का कोई भी युवा किसी भी कार्य से जो है पीछे न हटे। बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए मैं सभी युवा साथियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी लोग जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। जीते हैं उनको भी और हारे हैं उनको भी उत्साहवर्धन करूंगा, क्योंकि एक ना एक तो पार्टी को हारना ही होता है, जब दो लक्ष्य जब सामने होते हैं। तो मैं जालिम सिंह, ये जो है आयोजन युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए रहा। वाकई में बहुत इस आयोजन से युवा को एक नई दिशा मिलेगी, न केवल हमारे क्षेत्र को ही नई दिशा मिलेगी, हमारे विधानसभा के नौजवानों को, हमारे जनपद के नौजवानों को, और हमारे प्रदेश के नौजवानों को, और हमारे प्रदेश हमारा ये कहना कम होगा कि प्रदेश के नौजवानों को, बल्कि पूरे राष्ट्र के नौजवानों के अंदर ये ऊर्जा का संचार करेगी। वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और सबसे ज्यादा मैं साधुवाद अपने यशस्वी विधायक माननीय धर्मपाल सिंह जी का करता हूँ, जिन्होंने हमारी विधानसभा में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा मंच दिया कि मेरे विधानसभा का यूथ, मेरे विधानसभा की ऊर्जावान शक्ति वाकई में अपने हुनर को आज दिखा रही है। और वाकई में ये नौजवान की शक्ति, नौजवान का जो खेल है, ये विधानसभा के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए वाकई में संजीवनी बूटी बनने जा रहा है, और ये नौजवान को एक नई दिशा में ले जाएगा, और जिससे हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ेगा। मैं भोला ठाकुर, प्रधान प्रत्याशी, ग्राम पंचायत बरहन। किस तरह का आयोजन है? ये खेल प्रतियोगिता का प्रोग्राम है जो विधायक जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आज इसका स्थापना दिवस है। इसमें 2 टीमों का मुकाबला है। पहली टीम ने 108 रन बनाए हैं, दूसरी टीम इसको मुकाबले को पार करेगी। खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए, और उन्हें हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। उनकी कैसी भी कोई नीड है उसको पूरा करना चाहिए, किसी भी तरह की जरूरत को। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। औरैया में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने यमुना नदी किनारे बसे बीहड़ क्षेत्रों के गांव में जनसंपर्क कर जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड में कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने गांव वासियों की समस्याओं को जाना और उनके समाधान का भरोसा दिया। सिहौली, रहटौली, कसापाल समेत आसपास के गांव में जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन और भारी भीड़ देखी। कार्यक्रम में प्रधान गप्पन मिश्रा, नितिन अवस्थी, जीतू सेंगर सहित कई लोग उपस्थित रहे। जनसंपर्क कर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सर्दी का मौसम है। हमने जैसा कि अभी कहा कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। हमें ये लगा कि हमें अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में, जैसे अभी जब बाढ़ आई थी तब भी हमें अपने लोगों के बीच में ही पाया होगा। आज जब सर्दी का ये सीजन है तो एक छोटा सा हमने प्रयास किया गिलहरी जैसा कि लोगों के बीच में भी पहुंचेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे
और ठंड में थोड़ा सा हो सकता है कि ईश्वर ने हमें ये शक्ति दी है कि हम जरूरतमंदों तक उस शक्ति का उपयोग कर सकें, दुरुपयोग नहीं, उपयोग कर सकें। गांव में कुछ लोग जिनके बीच में आप पहुंचते हैं, उन लोगों को समस्याएं भी आती होंगी, उनके निवारण के लिए किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? जी, जब हम गांव में जाते हैं, कहीं गलियों की समस्या है, कहीं सड़कों की समस्या है या कहीं और समस्याएं, तो यथासंभव हम प्रयास करते हैं कि वो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या विधायक से जिस स्तर से उसका निराकरण संभव है उस स्तर से उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास रहेगा। अभी तक आपके द्वारा लगभग कितने गांवों में संपर्क किया गया है? मेरे ख्याल से मैं एक दिन में 3 से 5 गांव करता हूं। और ISC न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद में सभी बूथों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक BLO द्वारा मतदाता सूची का सार्वजनिक वाचन किया गया, जिसमें ड्राफ्ट सूची में कटे हुए नाम भी स्पष्ट रूप से पढ़कर सुनाए गए। इस अभियान के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने जिले की चारों विधानसभाओं के बूथों का निरीक्षण किया। बूथों पर नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और संशोधन के लिए फॉर्म 8 भी उपलब्ध कराए गए। जिलाधिकारी ने BLO को निर्देश दिए कि सूची त्रुटि रहित हो और कोई पात्र मतदाता छूट ना जाए, ताकि मतदाता अपनी जानकारी जांच और सुधार कर सके। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा जिले के तरफगंज क्षेत्र के खुदेपुर गांव में तिलक राम पुत्र राजेंद्र शास्त्री अयोध्या राम वल्लभा कुंज महाराज के सहयोग से अयोध्या आई हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुशल चिकित्सकों ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की निशुल्क आंखों की जांच कर दवाइयां और चश्मे वितरित किए। इस सेवा शिविर का लाभ क्षेत्र के करीब 200 लोगों ने उठाया। मौके पर अयोध्या आई हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर शिवांश सिंह सहित सहयोगी कृष्ण कुमार शर्मा, दिलीप कुमार, विनोद मिश्रा आदि उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता सोनिया तिवारी की रिपोर्ट। कन्नौज के मोहल्ला लाहौरी टोला बकरी चौक में फातेह बिल ग्राम मिशन द्वारा निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। हुजूर अनिसुल मशाइख हजरत मौलाना पीर सैयद अनस मुस्तफ़ा वास्ती कादरी जैदी बिलग्रामी की सरपरस्ती में लगे इस कैंप में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। कानपुर से आए डॉक्टर वसीम खान सहित जूनियर डॉक्टर मोहम्मद सैफी व मेडिकल स्टाफ ने पेट, छाती, क्षय रोग, चर्म रोग और रक्तचाप से पीड़ित मरीजों का परीक्षण कर निशुल्क दवाइयां वितरित की। इस दौरान कैंप इंचार्ज आमिर इत्तारी सहित अन्य सहयोगी मौजूद रहे। अनस हुसैन वास्ती का जो उनका हजरत सैयद अनस हुसैन वास्ती साहब का मतलब ये एक प्रोग्राम आज से नहीं, तकरीबन मैं तो उसको 3 साल से कर रहा हूँ, बाकी उससे पहले से उनका चलता चला आ रहा है। इस कैंप में किस किस प्रकार की बीमारियों की दवा दी जाती है? इस कैंप में देखिए हमारे पास तो ज़्यादातर बेसिकली स्किन के पेशेंट, आर्थराइटिस के पेशेंट, पेट के पेशेंट, शुगर, BP, ये सब पेशेंट जो भी किसी भी तरीके का पेशेंट आता है तो उन सभी को पेशेंटों को सारी दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती हैं। छिबरामऊ में लगभग आप आज कितने दिनों या कितने सालों से ये कैंप का आयोजन बराबर कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, छिबरामऊ में तो मुझे ये तकरीबन 3 साल का टाइम हो गया जो मैं लगातार कंटिन्यू कैंपिंग हमारी चल रही है। अच्छा, कैंप का कोई डे या दिन को निश्चित है क्या? जी, हमारे कैंप का दिन निश्चित होता है रविवार का ही, क्योंकि बेसिकली टाइम पे मैं कहाँ पे रहूँ क्या है बेसिकली उस पे तो रविवार के कैंप में। इस कैंप में कौन कौन लोग दवा ले सकते हैं? इस कैंप का लाभ कौन कौन उठा सकता है? इस कैंप में कोई किसी एक पर्सन के ऊपर नहीं है कि एक ही जनरेशन को या एक ही पर्सन को किसी को लाभ दिया जाए। इसमें कोई भी आ जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, कोई भी आ जाए। ये इस कैंप का उद्देश्य ये नहीं है कि खाली एक ही वर्ग के लोगों को उसका लाभ दिया जाए, ऐसा नहीं। आवाम को क्या संदेश देना चाहिए? आवाम को तो हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि इस कैंप में जो लोग अभी, जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ कि 3 साल से मैं कंटिन्यू कैंप कर रहा हूँ, तो इसमें मरीजों के मार्फत से मुझे उद्देश्य मालूम होता है कि उनको काफ़ी हद तक के सहूलियत है। जो मरीज लोग हैं आप उनसे भी एक बार डिस्कशन कर सकते हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मजनपुर तहसील के बरौला गांव में विधवा महिला ज्ञानमती की भूमि धरी जमीन पर गेहूं की खड़ी फसल को लेखपाल कुलदीप शुक्ला ने बिना सूचना जबरन नष्ट करवा दी। पूर्व में डीएम ने लेखपाल को निलंबित करने के आदेश दिए थे, पर महीनों बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।
खड़ी गेहूं की फसल जुतवाने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैला है। वहीं पीड़िता ने उप जिलाधिकारी मदनपुर से न्याय, मुआवजे व लेखपाल पर कार्रवाई की मांग की है। मंझनपुर आए हैं, मोर खेती फसल बोई की जोत देही लेखपाल रहे हैं, बैननाथ रहा है, ट्रैक्टर गांव में क्यों नहीं के रहा है, गांव का कोई आदमी नहीं जानता है। तो मैं का करूं, मराण रे वहाँ कहाँ जाऊं, उतने मोरे घूम धरी है महतारी बाप के। आपको सूचना नहीं दी गई थी? नहीं साहब, कोई सूचना नहीं दी गई है। सूचना देते तो मैं अपने गांव घर के आदमी के तो बुला के अगुवाई करती हूँ। क्या नाम है आपका? ज्ञानमती नाम है सर। कहाँ निवास? निवास खेरवा बरौला। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता हर्षित की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में 23 जनवरी को ब्लैकआउट और हवाई हमले से निपटने की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें सायरन बजाकर राहत और बचाव कार्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपर जिलाधिकारी ने फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, नगर विकास, पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत रणनीति तैयार की और विभागों की जिम्मेदारियां सौंपते हुए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। मॉक ड्रिल से पहले 22 जनवरी को पुलिस लाइन में संबंधित विभागों के कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, नागरिक सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों का अभ्यास कराया जाएगा। प्रशासन ने आम जन से शांति बनाए रखने और अभ्यास को केवल प्रशिक्षण के रूप में लेने की अपील की है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के नवसृजित लंबुआ नगर पंचायत में नगर पंचायत अधिकारी के लिए लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बने आवास का शुक्रवार को विधि विधान पूर्वक लोकार्पण किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह, अंगद और ईओ अमित सिंह ने किया। इसी दौरान कान्हा गौशाला और शिव मंदिरों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी आई। नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिकारी ने नगर पंचायत क्षेत्र में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध के नाम स्मारक स्थल व पार्क बनाने की भी घोषणा की, जिससे उनके अनुयायियों में उत्साह और खुशी की लहर है। इस अवसर पर देवी सिंह उर्फ काका, चेयरमैन प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, प्रभात पांडे समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, आज आपके हाथों द्वारा नगर पंचायत अधिकारी का आवास का उद्घाटन किया गया और ये किन किन सुविधाओं से लैस है? देखिए, इस आवास बनाने का मुख्य उद्देश्य था, जिसे हमारे अच्छे अधिकारी हैं, तो लखनऊ से इनका आवागमन था और आप जानते हैं इनके पास दो नगर पंचायत है, लंबुआ है और कादीपुर है। तो ऐसे में भाग दौड़ ज़्यादा थी और इनकी ज़्यादा आवश्यकता सर की लंबुआ को थी, क्योंकि ये नई नगर पंचायत है तो एक एक जगह का विकास करना है, तो ज़्यादा टाइम इनको यहाँ चाहिए था, इसलिए सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति कराई गई, आपके लिए आवास की व्यवस्था कराई गई। किन किन सुविधाओं से लैस है? अब आवास में जो सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं रहेगी। बेड, सोफा, अलमारी, एसी, कूलर, पंखा जो भी रहता है किचन तक सब डेवलपमेंट है, सारी चीज़। कितनी परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया गया? आज 4 योजनाओं का किया गया। कौन कौन सी योजनाएं? बंधन योजना से आज 2 मंदिर किया गया और भव्य कान्हा गौशाला का उद्घाटन किया गया और आप सामने जहाँ खड़े हैं अच्छे अधिकारी महोदय का आवास, इसका उद्घाटन किया गया। टोटल कितनी लागत का रहा है? ये टोटल लागत अगर देखा जाए 2, 1, 3 लगभग 4 से 5 करोड़ के आसपास की लागत रही। नगर पंचायत में लगभग 20% के लगभग जो है आबादी दलितों की है। हाँ। क्या उनके लिए भी कोई ऐसा स्मारक या उनके आराध्य जो है हाँ। उनके लिए कोई ऐसा स्मारक या मंदिर टाइप का कुछ बनाने की? हाँ, देखिए ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया था ईओ साहब से कि जितनी भी हमारी एससी बस्ती है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना के लिए। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां थाना अकबरपुर अंतर्गत गांधी आश्रम में हुई महिला की हत्या पर घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस द्वारा कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 19/1/2026 को थाना अकबरपुर के गांधी आश्रम में एक महिला का मृत्यु होने का सूचना पाया गया था। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर देख किया तो सोनी सिंह वाइफ ऑफ उमाशंकर का लाश जो है किचन के अंदर गला काटे हुए स्थिति में मिला था।
तो प्राथमिक जांच के जारी करते हुए हमने अगल बगल पूछा गया था और क्राइम सीन का भी निरीक्षण किया गया है। एफएसएल भी मौके पे मौजूद है। मृतक का बॉडी का पंचायतनामा भर के आगे कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इनका पति को संदेह के आधार पर पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है। अन्य चीजों पर जांच प्रचलित है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। जैसे तहरीर प्राप्त होगा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करेंगे। अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम लालापुर में दबंगों की खुली गुंडाई का वीडियो वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार दबंगों ने परिजनों की दीवार गिराने के विरोध में ईंट पत्थर चलाए। आरसीसी के उस पार उनका मकान होने के कारण पुलिस भी डर के चलते हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है और महिलाओं व पुरुषों के सामने वे बेखौफ होकर अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।